नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 2024 के आंसर की में से जीएस के प्रश्न के साथ साथ हम इसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न करेंगे। इसके बाद जो आपको कल मॉर्निंग में आपका टोटल जो 30 रीजनिंग के प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही का पीएच मान डैश होता है। अगर बात करें इस ऑप्शन में सब बनाइएगा तो दूध के पीएच मान से कम होगा, यानी आप जानते होंगे दूध का पीएच मान कितना होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। लेकिन उससे जो है यहाँ पर दही का पीएच मान दूध के पीएच मान से बहुत कम होता है, क्योंकि खट्टा होता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। ये 7 तो नहीं होने वाला है, 7 से अधिक तो क्षारीय होता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने निम्नलिखित में से किस विषय यानी कि थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाए थे? कि 2022 का पूछा गया था, बहुत कम लोगों को पता होगा। विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन यानी कि धर्म संसद में भाग लिया था? सभी लोग को पता है, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? अगर पहला कथन देखिएगा तो कर्तव्यों का उद्देश्य देश की सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही है। कर्तव्य तत्कालिक यूएसएसआर से लिए यानी कि रूस के संविधान से, बिल्कुल सही है। कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत, ये भी सही है। कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय, ये जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं, इसलिए यही जो है हमारा कथन सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें डीएनए और राइबोसोम होता है और इस प्रकार अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है, को डैश के रूप में जाना जाता है? सभी लोग को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसे जो है कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण से उत्तर वाले निम्नलिखित पठारों और पर्वतमाला के सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें से हमें दक्षिण की ओर से जाते हुए हमें उत्तर की ओर बताना था, कौन सा पठार कब सबसे पहले कौन आएगा। अगर दक्षिण से बात करें तो दक्कन का पठार, उसके बाद सतपुरा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला और मालवा का पठार आ जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए, मिलान का क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आप जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा आसानी से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया सूक्ष्म ऋण। सूक्ष्म ऋण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रारंभिक बैंक ऋण के लिए अर्हता प्राप्त न कर पाने वाले बहुत गरीब उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाला छोटा ऋण को सूक्ष्म ऋण कहा जाता है। अगर बात करें सूक्ष्म बचत का, तो ये पहला नंबर वाला हो जाएगा, यानी कम आय वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया छोटे प्राय सहकर्मी निगरानी वाले बचत उत्पाद। देखिए, यहाँ पर बचत दिया गया है, बचत में आपको क्लिक करना था। अगर बात करें सूक्ष्म बीमा वाला, तो सूक्ष्म बीमा का ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, कि कम आय वाली आबादी के लिए विशिष्ट जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा। यहाँ पर वित्तीय सुरक्षा मतलब बीमा होता है, यानी बीमा वाला बीमा क्लिक करना था। अगर बात करें सामाजिक ऋणधारक का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऋण चुकौती की गारंटी के रूप में समूह उत्तरदायित्व का उपयोग। जैसे देखिए, इसमें ऋण दिया गया, इसमें ऋण दिया गया है, बचत वाले में बचत दिया गया था, बीमा वाले में बीमा दिया गया था। बस इतना ही आपको पता कर लेना था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट है, यानी 200 मौलिक कर्तव्य में शामिल है? कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के दिशा में प्रयास करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? जम्मू में किया गया। तो ये 2021 का करंट अफेयर पूछा गया, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि टॉरिड जोन डैश के बीच स्थित होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणु की संख्या क्या कहलाता है? एवोगाड्रो का स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? अगर पहला कथन देखिएगा, तो लेखा की एक इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ कि यह वस्तु और सेवाओं और अन्य लेन देन के बाजार मूल्य के माप के लिए एक मानक संख्यात्मक इकाई। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए,
अस्थगित भुगतान के मानक के रूप में मुद्रा एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं भविष्य के भुगतान के लिए शायद ही कभी मुद्रा का उपयोग करता है। ये कथन गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट कथन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक विस्तृत होता है। यही थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से निपटने के नए तरीके खोजने के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया गया था? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया था। नटराज किस हिंदू देवता के नृत्य आकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब मूर्ति आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नटराज की डांस करती हुई प्रतिमा, ये जो भगवान शिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासी और गीली ब्रेड के ऊपर रुई जैसी समृद्धि कॉटन ग्रोथ को क्या कहा जाता है? उसे जो है कवक यानी कि फंगस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1905 में प्रसिद्ध समीकरण E इक्वल टू MC² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये जो है समीकरण दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो फिगर का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको। जो है अगली शिफ्ट का जो आंसर किया आएगा, सॉरी आंसर की अगर बढ़िया वाला आता है तो उसमें इसको आपको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्वतीय वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इस प्रकार की वर्षा तब होता है जब गर्म और आर्द्र हवा किसी पर्वत श्रृंखला से टकराता है, तो जो है पर्वतीय वर्षा का कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जीएस कंप्लीट हो गया। अब चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। डीएमए स्थानांतरण के प्रारंभ होने के बाद सीपीयू का कार्य क्या होता है? जब तक स्थानांतरण का कार्य डीएमए नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तब तक यह अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधन और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए कितनी कुंजियों का उपयोग किया जाता है? एक कुंजी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्राथमिक अंतर सबसे अच्छा वर्णन करता है? डायल अप एक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, जबकि ब्रॉडबैंड हायर स्पीड के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कंट्रोल+V शॉर्टकट कुंजी का क्या तात्पर्य है? यह जो है कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करता है, यानी कंट्रोल+V से पेस्ट किया जाता है। अगर बात करें वहीं पर कंट्रोल+C से कॉपी किया जाता है, और कंट्रोल+X से जो है कट किया जाता है। ये सभी आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स का मॉडल का उदाहरण है? B2C व्यवसाय से उपभोक्ता का उदाहरण हो जाएगा। सिंपल से अगर ऑप्शन से ध्यान से बनाते हैं तो व्यवसाय से उपभोक्ता के पास आता है। ये जो है एक प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सामान्यतः WAN से डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। क्यूआर कोड में क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, जो इसका पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर सिस्टम में रोम का एक अनिवार्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बूटअप प्रक्रिया के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना रोम का कार्य होता है। किस ब्राउज़र एक्सटेंशन का उपयोग संपूर्ण वेब पेज को ऑफलाइन उपयोग हेतु डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है? वेब स्क्रैपबुक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव एज के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? F12 का प्रयोग जो है कीबोर्ड्स में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है? एनालिटिकल इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है। त्वरित संदेश भेजने में गलतफहमियों को कम करने के लिए स्माइली या इमोजी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? प्रेषक के लहजे या भावनात्मक इरादों को स्पष्ट करके किया जाता है।
विंडोज ओएस में किसी फाइल को फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? F2 का प्रयोग किया जाता है। जितने भी शॉर्टकट वाले फॉर्मूले होते हैं आपको जो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा। प्रिंट डायलॉग में कौन सा ऑप्शन आपको वेब पेज को प्रिंट करने के बजाय डिजिटल फाइल को रूप में सेव करने की सुविधा देता है? सेव एज पीडीएफ जो है आपके मोबाइल फोन में भी होगा और कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में रहता है। सेव एज पीडीएफ का प्रयोग ही किया जाता है। तो ई शिफ्ट है जो है जीएस और कंप्यूटर दोनों का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को जो है इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन टोटल 30 क्वेश्चन जो आपको मॉर्निंग में जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इन सभी का टोटल पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाके आप लोग जिनका भी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम है उन सभी के लिए मैंने जीएस का जो मैराथन वीडियो दिया हुआ है। सीजीएल का लगभग 2018 से 24 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वह टीयर 1 का हो या टीयर 2 का, उन सभी का लगभग मैराथन वीडियो मिल जाएगा जीएस का। आप वो सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।